Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 5 and we are doing chapter number 17 and the topic is sound, आवाज़. Tomorrow we have done how sound travels, के sound जो है कैसे travel करती है different things में से, different materials में से, and we came to know that sound travels faster in solids like wood and steel than in air. यानी साउंड जो है वो सॉलिड चीज़ों में से जैसे कि वुड है या स्टील है उसमें से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू द एयर. देन वी डिड द दिस एक्सपेरिमेंट कि जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक वॉच को अटैच कर दिया है वुडन डोर के साथ और दूर से आप उसकी टिक टिक सुनते हैं. वो कम स्लो होती है लेकिन क्योंकि आपका कान उस वक्त जो है एयर में होता है, हवा में होता है, और साउंड जो है आपके कानों तक हवा से गुज़र के आ रही है तो आवाज़ हल्की होगी. लेकिन जैसे ही आप दीवार उसके साथ दरवाजे के साथ डोर के साथ अपना कान लगा के आवाज़ सुनते हैं तो वो आपको ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है क्योंकि साउंड जो है वो वुड में से या स्टील में से या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है. देन वी केम टू नो दैट बैंगिंग ऑफ सिम्बल्स. अब बैंगिंग का क्या मतलब होता है? तेज़ म्यूज़िक की आवाज़, लाउड साउंड. और सिम्बल्स क्या होते हैं? जैसे आपने अगर कभी देखा हो दो प्लेट की तरह, बड़ी बड़ी प्लेट्स की तरह का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें ज़ोर से आपस में जो है टकराया जाता है और उसकी एक साउंड प्रोड्यूस होती है. तो उसकी जो नॉइस है वो आपको पहले दिखाई देती है लेकिन उसकी जो साउंड है आपके कानों तक देर से पहुंचती है. दैट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट साउंड मूव स्लोअर और ट्रैवल स्लोअर, आहिस्ता मूव करती है या ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू लाइट. तो इसी तरह जब आप देखते हैं बिजली चमकती है तो आपको लाइट पहले नज़र आती है और उसकी आवाज़, बिजली की जो चमक है या कड़क है वो आपको बाद में सुनाई देती है. उसका भी यही रीज़न है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू नॉइस पोल्यूशन. अब जब भी आपके हम सोचते हैं कि पोल्यूशन क्या है तो हमारे जहन में, माइंड में आता है कि डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि पॉइजनस हैं और वही पोल्यूट करती हैं, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजनस गैसेस जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से निकल रही हैं, या डैमेज रूटन प्लांट्स और एनिमल्स, डाइड प्लांट्स, एनिमल्स. तो माइंड में यही चीज़ आती है कि शायद ये सॉलिड चीज़ें ही पोल्यूशन कॉज करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. वॉइस जो है या साउंड है ये भी पोल्यूशन कॉज करती है. अब यहाँ पे आपको कैसे समझ आएगा कि कैसे पोल्यूशन कॉज करती है? तो इससे आप ऐसे समझें जैसे बहुत तेज़ आवाज़, ऐसी आवाज़ जो आपके कानों को अच्छी ना लगे, तो वो ऐसी और हमें खुशगवार, अनप्लेजेंट हो हमारे लिए, तो ऐसी हम साउंड को कहते हैं पोल्यूशन कॉज करती हैं. और इस पोल्यूशन को हम कहते हैं नॉइस पोल्यूशन, शोर की पोल्यूशन. और मुख्तलिफ़ आवाज़ें जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक हो उसकी आवाज़ बुरी लगती है, बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं उनकी, एरोप्लेन्स, और उसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी मशीनें. तो नॉइज़ जो है वो लोगों के लिए उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपके लिए सोना मुश्किल हो जाता है और इसके साथ इसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है और आपको जो है नींद नहीं आती. और ख़ास तौर पे अगर आप कोई पेशेंट है इर्द गिर्द, आपके घर के इर्द गिर्द, तो वो जो है उससे इफ़ेक्ट होता है, उसको डिस्टर्बेंस होती है. तो हमें भी अपने घरों में जो है केयर करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, ऐसी आवाज़ें ना प्रोड्यूस करें जो दूसरे लोगों के लिए, नेबर्स के लिए जो है तकलीफ़ का बाइस हों. और इस तरह से अगर हम इसी तरह के इन्वायरमेंट में रहें मुसलसल तो हमारी हेयरिंग पार्ट जो है, हमारे सुनने की ताकत, वो भी अफेक्ट हो सकती है. तो और ऐसे लोग जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, मशीनों का बहुत शोर है, तो उन्हें जो है केयर करनी चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए. और ऐसे लोगों को जो है एयर प्लग्स या एयर मफ्स जो हैं पहनने चाहिए ताकि आवाज़ जो है उनके कानों के लिए नुकसानदेह ना हो, उसे डैमेज ना करें. जैसे कि आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो है वर्कर है, उसने एयर प्लग जो हैं वो ही इज़ वेयरिंग अ एयर प्लग्स टू प्रोटेक्ट हिज ईयर्स फ्रॉम द
नॉइज़ पोल्यूशन, अपने कानों को आवाज़ से बचाने के लिए। तो इस तरह की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और इसी तरह से हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें नॉइस जो है उसकी जो अमाउंट है उसे कम किया जा सकता है। बहुत से तरीके हैं, जैसे कि अगर मोटरसाइकिल्स, कार्स और ट्रक जो हैं उनमें साइलेंसर होते हैं ताकि जो है उनके इंजन की आवाज़ें जो हैं वो ना फैलें। और आप देखते हैं कि अक्सर हम देखते हैं जब ख़ास तौर पे 14 अगस्त को जो है बॉयज़ साइलेंसर उतार देते हैं और कितनी आवाज़ होती है, तो कितना शोर होता है उससे। तो साइलेंसर यूज़ किए जाते हैं टू क्वाइट द इंजन्स, ताकि इंजन की आवाज़ जो ना आए और उससे नॉइज़ पोल्यूशन कॉज ना हो। और अगर जो एक कार है जो विदाउट साइलेंसर, ये देखें में इस फिगर में, इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि साइलेंसर कहाँ होता है। और वैसे भी ये तो अब आप बच्चों को वैसे ही पता होता है कि बाइक में जो है साइलेंसर फिट हुआ हुआ होता है और अगर उसे उतार दें तो उससे बहुत ज़्यादा शोर जो है पैदा होता है। और अगर कोई कार या बाइक जो है विदाउट साइलेंसर जो है मूव कर रही हैं तो वो ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कि कोई टैंक से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़। और इसी तरह बिल्डिंग्स में है डबल जो है ग्लेज्ड विंडोज़, यानी डबल विंडो, डबल पैन, डबल शीशों वाली एक विंडोज़ बनाई जाती हैं, कारपेटिंग होती है, कर्टन होते हैं। ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा जो है नॉइज़ को कम कर देती हैं, कंट्रोल करती हैं। Now, student, one more thing about sound is, and it's another property or you can say quality is to produce an echo. अब echo क्या है? जैसे हमने लाइट में किया कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जब भी वो किसी सरफेस से टकराती है तो इट बाउंस बैक, वो वापस आती है और उसी की वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। और जितनी शाइनिंग स्मूथ सरफेस होती है उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है लाइट का और उतनी ही आपका इमेज जो है क्लियर होता है, आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो जैसे साउंड लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, इसी तरह साउंड वेव्स की इको होती है। और इको का क्या मतलब है, आपने खुद भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि घरों में भी जब कमरे खाली होते हैं, आप नया कोई घर शिफ्ट करते हैं, जब सामान नहीं रखा होता तो खाली जगह होती है, तो वहाँ आपको आवाज़ गूंजती हुई महसूस होती है। इसके अलावा अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएं और ज़ोर से शाउट करें या अपना नाम लें या कोई भी वर्ड्स बोलें, तो कुछ सेकंड के बाद आप जो है अपनी आवाज़ को दोबारा सुनते हैं अगेन। और और अगर आप, हालांकि आपने उसको एक दफ़ा ही कहा होता है, तो जो आप ये सुनते हैं साउंड बाउंस बैक होती है और इसको इको कहते हैं। एंड सो एन इको इज़ अ साउंड बाउंसिंग बैक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। और वो आपकी आवाज़ जो है किसी सरफेस से टकराती है और वो वापस आती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इसी तरह साउंड की इको होती है जो वो टकरा के किसी चीज़ से वापस आती है। और जितनी स्मूथ सर्फेसिस हैं सच जैसे पहाड़ियाँ, क्लिफ्स हैं, दीवारें हैं और साइड ऑफ बिल्डिंग्स हैं, वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं साउंड को और इसको हम इको कहते हैं। So that's all for today. Here we finished our lesson. Tomorrow we will do the exercise of this chapter. Have a nice day. Allah Hafiz.